नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज 9 मार्च की सुबह हम आपका एक बार फिर से हमारे इस विशेष विश्लेषण में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड देश के उन लाखों पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कई वर्षों से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक खबर तेजी से फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये कर दिया जाएगा और साथ ही पेंशन से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। इन दावों में यह भी कहा जा रहा है कि 36 महीने की शर्त में बदलाव होने वाला है और पेंशन की गणना का तरीका भी बदला जा सकता है। ऐसी खबरों ने देश भर के पेंशन धारकों में उम्मीद भी जगाई है और कई सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में ऐसा कोई निर्णय लिया गया है? क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने आधिकारिक घोषणा कर दी है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी और अपुष्ट खबरें हैं? आज की इस विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर देने की कोशिश करेंगे। EPS 95 पेंशन योजना क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 95 योजना आखिर है क्या। EPS 95 का पूरा नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना EPFO के अंतर्गत संचालित होती है और इसमें उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती है जिन्होंने अपने नौकरी के दौरान भविष्य निधि योजना में योगदान दिया होता है। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय का स्रोत मिल सके। EPS 95 के तहत कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा और नियोक्ता का योगदान पेंशन फंड में जाता है। इस फंड से बाद में कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जाती है। न्यूनतम पेंशन का मुद्दा। EPS 95 योजना में सबसे बड़ा विवाद और चर्चा का विषय हमेशा न्यूनतम पेंशन की राशि रहा है। वर्तमान समय में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। ये राशि साल 2014 में बढ़ाई गई थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से पेंशन धारकों का कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपये की पेंशन से जीवन यापन करना लगभग असंभव है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और दैनिक जरूरतों के कारण पेंशन धारक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इस राशि की मांग क्यों उठी? पेंशन धारकों का कहना है कि जब EPS 95 योजना शुरू की गई थी, उस समय की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है और स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में 1,000 रुपये की पेंशन कई लोगों के लिए प्रतीकात्मक राशि बनकर रह गई है। इसी कारण देश भर के कई पेंशनर संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। पेंशनर संगठनों का आंदोलन। देश भर में कई पेंशनर संगठन इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रहे हैं। इन संगठनों ने कई बार सरकार को ज्ञापन दिया है, रैलियां निकाली हैं और अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया है। इन संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत करने में लगा दी। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने वाली है। पेंशन की गणना का तरीका बदला जाएगा। 36 महीने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। इन खबरों ने लाखों पेंशन धारकों के बीच उत्सुकता और उम्मीद पैदा कर दी है। लेकिन जब इन दावों की सच्चाई की जांच की गई तो पता चला कि अभी तक इन पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक स्थिति क्या है? अगर हम EPFO की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी अधिसूचनाओं को देखें तो अभी तक न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग ने भी इस संबंध में कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। भारत में किसी भी नीतिगत बदलाव के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले प्रस्ताव तैयार किया जाता है, फिर उस पर मंत्रालयों के बीच चर्चा होती है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाती है और अंत में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी बदलाव को आधिकारिक नहीं माना जा सकता। 36 महीने की शर्त क्या है? EPS 95 योजना में पेंशन की गणना के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक नियम यह है कि पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। इसके लिए आमतौर पर अंतिम 36 महीनों के औसत वेतन को आधार बनाया जाता है। कई पेंशन धारकों का कहना है कि ये नियम उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कई बार नौकरी के आखिरी वर्षों में वेतन में बदलाव होता रहता है।
इसी कारण कुछ संगठन इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस नियम में भी कोई आधिकारिक बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई भत्ता ना क्या है? अब किसी भी देश की तरक्की बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं मापी जाती। महंगाई भत्ता किसी भी देश की अलाउंस सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को दिया जा एक अतिरिक्त बुजुर्ग सुरक्षित हो। इसका उद्देश्य सम्मानित हो, बढ़ती महंगाई के जीवन में कम करना हो। अगर समाज में बुजुर्गों का सम्मान